हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो पहला ऑप्शन है आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? यदि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बढ़ेगी। यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युतीय विभव की विमा है। तो विद्युतीय विभव की विमा क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ml² T इनवर्स Q A इनवर्स। विद्युतीय विभव की विमा ml² T इनवर्स Q A इनवर्स होगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो ऑप्शन है शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा। तो क्या होगा यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो विभव क्या होगा जब दो अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? तो ऑप्शन है छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, दोनों गोलों पर समान होगा, गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो ऑप्शन है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ऑप्शन है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता, प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव किस तल की दिशा में होगा? तो ऑप्शन है
एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ऑप्शन है अनंत, शून्य, सतह के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, शून्य। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कुल आवेश बटा विभव। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है तो चंद्रमा की धारिता कितना होती है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 177 माइक्रोफैराड। 177 माइक्रोफैराड चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सी बराबर क्यू बटा भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो ऑप्शन है गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के सतह के क्षेत्रफल के। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गोले की त्रिज्या के। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ई बराबर 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है? तो ऑप्शन है ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है? तो ऑप्शन है बढ़ती जाती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। तो वह क्या है? तो ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आवेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कई लाख वोल्ट का विभवांतर। कई लाख वोल्ट का विभवांतर वांडी ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो
उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो उन्हें कौन सा क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता में क्या होगी? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बढ़ती है, उसकी धारिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होती है तो कितना से? ऑप्शन है 0 से, 0.5 से, 1 से, 2 से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। तो परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जुड़ जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। तो गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डायोड। डायोड गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा। तो एक संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फैराड। फैराड एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वप्रेरण का एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हेनरी। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्लेटों की धातु। प्लेटों की धातु पर निर्भर नहीं करती है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।